हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपना जो नीट का स्कोर है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। मैं आपको एक सिंपल एंड रियलिस्टिक अप्रोच दिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसे अगर आपका स्कोर भी कम आ रहा है, अगर आप स्टडी कर रहे हो बहुत अच्छे से लेकिन तब भी स्कोर कम आ रहा है टेस्ट्स में, और फाइनली जो अभी टेस्ट्स में आपका स्कोर आ रहा है उसी वैसा ही स्कोर फिर नीट में भी आता है। क्योंकि अगर अभी आपके 200 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, तो ये सिंपल सी बात है, नीट में भी आपको ये 200-300 तक ही स्कोर आएगा। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे आपको अप्रोच करना चाहिए अपनी स्टडीज़ को, अपनी जो ये टेस्ट सीरीज़ आप दे रहे हो, ताकि आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप दे सकते हो, इवन आफ्टर स्टडी इफ स्कोर इज़ नॉट इंक्रीजिंग देन फॉलो दिस मेथड। अगर आप स्टडी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन तब भी आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो आपको ये वाली मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि हर कोई करता है, जिसको जो नीट का एग्ज़ाम फेस करता है, जो अच्छा स्कोर लेकर आता है, वो यही स्ट्रेटजी फॉलो करता है। उसके बाद उसका जो स्कोर है वो अच्छे से आ जाता है टेस्ट सीरीज़ में भी और नीट एग्ज़ाम में भी। सिंपल एंड रियलिस्टिक अप्रोच स्टडी के लिए मैं दिखाऊंगा कि कैसे स्टडी करनी होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे कैसे मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो टेस्ट से जो आप अभी दे रहे हो। या अगर आप अभी टेस्ट सीरीज़ नहीं दे रहे हो तो आपके लिए मैंने एक बेस्ट सा ऑफ़र लाया है। या अगर आपके पास अभी वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल नहीं है तो चलिए हम वो ऑफ़र आपके साथ पहले शेयर करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक लर्निंग फेस्टिवल, जो कि आप जिसमें कि आपको 45 डे की प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 10K होता है। जो एक्चुअल प्राइस है वो 10K है। ये ऑफ़र खाली 23 से 30 तक अवेलेबल है आपके लिए। इसके बाद जो इस कोर्स का प्राइस है वो फिर से यहाँ पे 10K का हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे ना, मेडिको 10 आप ज़रूर यूज़ कर लेना। यहाँ पे मेडिको 10 लिखना, तो उसके बाद आपको और 20% यहाँ पे ऑफ मिलेगा। इसका मतलब आपको फाइनली जो ये कोर्स है, जो ये 45 डे की प्लस सब्सक्रिप्शन है, 239 में मिलेगी। और इसका बेनिफिट क्या है अब मैं आपको वो दिखाऊंगा। ये बहुत, इसकी वजह से आपका जो नीट का स्कोर है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट अप होने वाला है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, जिसके भी आप चाहो लेक्चर्स देख सकते हो, क्रैश कोर्स मिलेगा। यहाँ पे सारा कुछ जितना भी आप चाहते हो ना, जैसे कि आप समझ रहे होगे, यहाँ पे आपको 239 में कोई बुक भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर भी देख लो तो यहाँ पे आपको PDFs भी मिलेंगे, सारा कुछ मिलेगा, जो कि आपकी नीट की जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट अप करेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर्स, 24/7 डाउट सॉल्विंग। अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो आप यहाँ पे इनसे पूछ सकते हो, उसके बाद वो डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नीट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी CBSE बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग भी यहाँ पे मिलेगी। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से आप ये कोर्स जो है परचेज़ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 239 में, अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे मेडिको 10। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या फ़ायदा है इसका। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस मिलेगी, यहाँ पे इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं ऐसे, जो कि लीडिंग टीचर्स हैं इंडिया के, तो यहाँ पे आप उनसे पढ़ सकते हो आराम से। जैसे किसी की केमिस्ट्री वीक होगी, बायो वीक होगी, फिजिक्स वीक होगी, वो यहाँ से स्ट्रॉन्ग बना सकता है और अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पे क्रैश कोर्स भी, उसका फ़ायदा उठा लेना। मैंने एक इसलिए आपके साथ शेयर किया है क्योंकि इसका प्राइस पहले बहुत ही ज़्यादा हाई होता था। अभी आपके पास है 30 तक डेट, तो आप परचेज़ कर सकते हो और आपको ये सारा का सारा बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि शॉर्ट नोट्स लास्ट मोमेंट पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होते हैं यहाँ पे, तो वो भी आपको यहाँ से मिलेंगे। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगे, यहाँ पे लाइव टेस्ट्स एंड क्विज़ होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे आप अटेंड कर लेना। लाइव टेस्ट्स में आपको पता चल जाएगा, अगर आप गलती कर रहे हो तो उसी टाइम पर आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड PDF, यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का PDF में मिलेगा। जैसे वो होते हैं DPP होते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, या शॉर्ट नोट्स होते हैं। अभी आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो, है ना, क्योंकि मसला हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, पूरा सिलेबस आप कवर नहीं कर सकते हो वैसे। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप इजीली सिलेबस कवर कर सकते हो विद इन फ्यू डेज़। तो ये सारा फ़ायदा है इसका। तो चलिए यहाँ पे आते हैं कैसे अब आपको स्टडी करनी है। ये हो गया जो मैंने आपको दिया 239 में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप क्या चाहते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है। मेरा काम तो बस आपके साथ शेयर करना, क्योंकि ये अभी आया था ऐसा ऑफ़र, तो ठीक है। अगर आप कोई ऑलरेडी कहीं से पढ़ रहा है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप किसी के पास मटेरियल नहीं है या बुक्स भी नहीं है तो वो ये कोर्स ले सकता है आराम से। ठीक है। देखो क्या करना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टडी करते हैं कुछ चैप्टर जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट है। तो करना क्या है, बेसिक सी चीज़ है। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी आप बुक से पढ़ोगे, किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पहले आप थ्योरी पढ़ोगे। डायरेक्टली आपको MCQs पे नहीं जाना है। सबसे पहले तरीका होता है थ्योरी पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। अगर नहीं समझ आ रही बुक से अच्छे से खुद, तो आप लेक्चर्स देख सकते हो। लेक्चर जैसे कि मैंने ये भी आपको बोले 239 में सारा मिल रहा है अभी, तो ले लो।
लेक्चर्स देखोगे यहाँ पे, मतलब अपना जो कंसेप्ट है वो क्लियर करोगे किसी भी टॉपिक का। उसके बाद आपको करना क्या है, वहाँ पे सॉलिड एग्जांपल्स दी हुई होती है, जैसे फिजिक्स है या केमिस्ट्री का जो फिजिकल है वहाँ, या ऑर्गेनिक है, वहाँ पे सॉलिड एग्जांपल्स दी हुई होती है, तो वो कर लेनी है अच्छे से। ये भी आपको इसी लेक्चर के थ्रू, देखो जो यहाँ पे कोर्स है ना, इसमें क्या किया जाएगा, थ्योरी पढ़ाई जाएगी, सॉलिड एग्जांपल्स कराए जाएंगे, उसके बाद आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे आपको करने के लिए, ताकि देखेंगे कि आपको कितना आया है। उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, वैसे ही आपको भी करना है। सॉलिड एग्जांपल्स बहुत ही ज़रूरी होती है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। एक्सेप्ट बायो में सॉलिड एग्जांपल्स नहीं करनी होती है, ना ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसमें सीधे ही एनसीईआरटी पढ़नी होती है और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू बुक लगानी पड़ती है। उसके बाद जब आपने सॉलिड एग्जांपल भी की, थ्योरी भी की अच्छे से कंप्लीट, लेकिन क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए यहाँ पे। वो तभी होगा जब आप किसी टीचर से पढ़ोगे या खुद पढ़ोगे अच्छे से पूरी मेहनत के साथ। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़, क्योंकि जो आपने ये टॉपिक पढ़े या कोई चैप्टर पढ़ा है, इसी के रिलेटेड आपको अभी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने हैं। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो रिपीट होते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो इसलिए उन पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। उसके बाद फाइनली करना क्या है, जो फाइनल एंड लास्ट अप्रोच होता है वो टेस्ट होता है। जो कोई भी सक्सेसफुल बंदा आपको दिखेगा ना यहाँ पे नीट में या कोई भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, उसने टेस्ट बहुत सारे दिए हुए होते हैं, तो आपको भी टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 239 में ही अभी आपको मिल रहा है, या अगर आप कहीं और से भी दे रहे हो तो वो कंटिन्यू करो, टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो टेस्ट दिया करो, टेस्ट से भागना नहीं है। अगर आपको मतलब 50 क्वेश्चंस में से 20 भी आ रहे हैं तो वो काफ़ी होता है, बाकी आप सोल्यूशन देख के उनको सीख सकते हो। देखो अब फाइनल फैक्टर क्या आता है यहाँ पे, आपको एनालिसिस करनी पड़ती है टेस्ट की, जो कि बहुत सारे लोग मिस करते हैं। वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं यहाँ पे कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा अपना ही कम टाइम है, तो क्या फ़ायदा एनालिसिस करना। अरे भाई मेरे सुनो, पहले बात है कि जब आप टेस्ट दे रहे हो ना, आपके 5 क्वेश्चन जैसे गलत हो गए, तो वो 5 क्वेश्चन अगर नीट एग्जाम में आ गए तो आप क्या करोगे, वहाँ पे भी गलत करके आओगे। उससे बेहतर है ना, आप अभी गलत किया इस टेस्ट में जो आपने दिया, लेकिन अभी आप एनालाइज करो, इससे आपका डेफिनेटली बूस्टअप होगा स्कोर। देखो कैसे होगा, जब आपने एनालाइज किया वो क्वेश्चन जो गलत हुए थे, तो जब फाइनली एग्जाम होगा वहाँ पे तो आपने सीखा होगा ना। अभी ये मत सोचो हम यहाँ पे सॉल्वर देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, देखना है अभी सोल्यूशन देखना है, इसको सीखना है, इस कंसेप्ट को अच्छे से। देखो क्या मसला है यहाँ पे, मेन चीज़ ये है, अगर आपके क्वेश्चन टेस्ट में देखो, मान लेते हैं टेस्ट 50 क्वेश्चन का हुआ एग्जाम्पल, 20 आपकी ठीक, 30 गलत हुए, लेकिन इन 30 में भी देखो क्या करना होता है, जो पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे ना, या एनसीईआरटी से मिलते जुलते होंगे, उन्हीं पे आपको फोकस करना है, जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है ना। वही वाले क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन हार्ड थे बहुत ज़्यादा, जेईई एडवांस लेवल के, लेकिन आपको नीट देना है, तो आपको क्या करना है, जो 25 क्वेश्चन थे ना जो कि नीट बेस्ड थे या एनसीईआरटी बेस्ड थे, उन्हीं पे आपको फोकस करना है, उन्हीं के आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस देखने हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जो यहाँ पे दिखाया आपने सॉल्यूशन, मतलब टेस्ट जब देते हो उसके बाद सॉल्यूशन निकलता है ना उनका, और आंसर की निकलते, तो आपको देखना है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया इनके सॉल्यूशन देख के ही, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं और से, फिर किसी और से बुक पढ़ने की, या मतलब बुक पढ़ने की वही जिससे आपने ये पढ़ा था, या कोई लेक्चर देखने का, क्योंकि अब आपका क्लियर है, आपने सॉल्यूशन देख लिया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन मान लेते अगर कन्फ्यूजन रह गया, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन अगर रहा ना, तो आपको जाना पड़ेगा, रिवाइज करने पड़ेंगे वो टॉपिक जिनके वो क्वेश्चन थे। मतलब अगर ये 25 क्वेश्चन मान लेते करंट इलेक्ट्रिसिटी के थे, तो आपको जाना पड़ेगा, उसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, फिर से ऐसा ही प्रोसेस करना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बोला, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन कैसे करना था, मैं कैसे छूट गया, मेरा मतलब मेरे से कैसे ये क्वेश्चन जो है छूट गया, क्यों नहीं आया मुझे एग्ज़ाम में, तो वो देखना पड़ेगा। या तो लेक्चर से देखना जो आपको यहाँ पे मिल रहा है अभी इस कोर्स में, या तो किसी यूट्यूब से देख लेना है, लेकिन उसी टॉपिक पे सेम देखना है, जो मतलब जिस टॉपिक का आपका क्वेश्चन गलत हुआ है वही देखना है, उसकी या तो सेल्फ स्टडी करनी है। लेकिन मेन एम क्या होना चाहिए, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए पूरा का पूरा। मान लेते अभी अभी किसी का कोर्स लिया, या अगर आप कहीं किसी और जगह पढ़ते हो, मान लेते वहाँ से आपने अच्छे से नहीं पढ़ा हो, मतलब उसने नहीं सिखाया अच्छे से, तो आप खुद पढ़ोगे, खुद देखोगे कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तब भी नहीं आया यूट्यूब पर देखोगे। कंसेप्ट आपको क्लियर करना ही करना है किसी भी हाल में, यही मेन एम होता है नीट एग्ज़ाम का। इसी से आपका जो स्कोर है वो बूस्टअप हो जाता है। और फाइनल चीज़ यहाँ पे आपको मार्क करने पड़ेंगे, जो आपने ये टॉपिक्स गलत किए ना यहाँ पे टेस्ट्स में, क्योंकि इनके हाई चांसेस होते हैं आप नीट के एग्ज़ाम में भी ये गलत करके ही आओगे, कंफर्म होता है, अगर आपने इनको रिवाइज़ नहीं किया फिर से और देखा नहीं कि कहाँ पे गलत हो रही है। तो ड्यूरिंग रिविजन जब आपने ऐसे टॉपिक्स मार्क किए, ड्यूरिंग रिविजन यू कैन फोकस मोर, आपको इन चीज़ों पे मोर फोकस देना है, क्योंकि आपने पहले भी ये गलत किया था, पहले भी पढ़ा था, पहले भी गलत किया था, तो आपको दूसरी टाइम पे जब आप रिवाइज़ कर रहे होंगे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे इन टॉपिक्स पे, ठीक है ना, और मार्क करके रखना, ताकि जब आप रिवाइज़ करो आप इनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना, और इनके क्वेश्चन लगाओ, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, लेक्चर देखो, अगर ज़रूरत पड़ी तो, ज़रूरत नहीं पड़ी तो कोई मसला नहीं, मत देखो लेक्चर, लेकिन ये चीज़ें करो। तो मेन चीज़ जो यहाँ पे है
टेस्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको जो स्कोर है वो बढ़ाना है, क्योंकि अभी आप स्टडी कर रहे हो लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हो तो क्या फ़ायदा है ऐसा, आपको पता ही नहीं कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कितना स्कोर आ रहा है, अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हमें वो फिर अप्लाई करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको टेस्ट से पता चलेगा, ठीक है ना। इसके बगैर पता नहीं चलता है। और अगर टेस्ट में गलत किया है अभी यहाँ पे गलत करोगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर नीट एग्ज़ाम में गलत किया तो मसला हो जाएगा। इसीलिए अभी अपनी जो गलती है वो सुधारो यहाँ पे ही, उसको देखो जैसे मैंने बोला ऊपर से कि क्या क्या करना है, सारा कुछ ऐसे ही करना, और इसी से आपका जो स्कोर है ना वो कन्फर्म में हूँ पहले ही आपका स्कोर बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगा कसम से। यहाँ पे ऐसे हर कोई करता है, अपनी गलतियों को सुधारता है, ना कि गलतियों से सीखना होता है। तो वो यही है, जब आप गलतियों से सीखोगे ही नहीं तो फिर से वही गलती करोगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो स्ट्रेटजी है ना, पहले टॉपिक पढ़ना कहीं से, लेक्चर देखो या बुक से, उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल करो, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं MCQs अलॉन्ग विथ ये, उसके बाद टेस्ट देना होता है। ये जो सीक्वेंस है ना, इसी सीक्वेंस में आपको सारा का सारा पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये रही बात इसकी। तो अगर अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर कोई बंदा नया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी बातें माना करो यहाँ पे, जो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर आप कहीं पे भी देखोगे ना तो आपको समझ आएगा, जब आप ये फॉलो करोगे ना तो आपको फिर खुद ही भरोसा हो जाएगा कि ऐसे क्या होता है और क्या नहीं होता है। मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, इसीलिए मैं आपके साथ अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।